नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद यश में। आज 27 नवंबर 2020 है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सेकंड शिफ्ट का हम पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, इस एनालिसिस में हम जानेंगे कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न आए और किस प्रकार के प्रश्न आए, उनका लेवल क्या था, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। और यह जो एनालिसिस है बहुत ही विश्वसनीय होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपने अभी दिल्ली पुलिस का पेपर नहीं दिया है तो यह आपके लिए बहुत ही काम का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन वाइज देखते हैं। रीजनिंग, जैसा कि आप जानते हैं रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। रीजनिंग के यहाँ पर 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। 25 में से 22 से 24 प्रश्न जो हैं आपके ईजी थे बिल्कुल, यानी उन्हें आप आसानी से कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न थे। जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान में जो है सीए भी इंक्लूड होता है। सीए यानी कि दोस्तों, सीए का अर्थ जानते हैं आप, सीए यानी कि करंट अफेयर्स इंक्लूड होता है। तो टोटल यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने पूछे जाते हैं? 50 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर आपके। तो 50 में से जो 34 से 37 प्रश्न हैं उनका लेवल क्या था? मॉडरेट लेवल था दोस्तों, यानी इनको भी हम आसान यानी उदार प्रश्न कह सकते हैं। ये भी आप आसानी से बना सकते हैं। केवल यहाँ पर ये मान के चलिए कि 15 प्रश्न जो है आपके, उनके लेवल कैसा था? टफ लेवल के थे 15 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि गणित, आपके गणित में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और 15 में से 9 से 12 प्रश्न जो हैं इजी टू मॉडरेट थे, यानी कि वह भी सरल और मीडियम लेवल के थे। केवल यहाँ पर आपको कठिनाई 3 प्रश्नों में देखने को मिली। तो दोस्तों याद रखिए 9 से 12 प्रश्न जो हैं बहुत ही सरल रहे। आपका अगला सेक्शन है कंप्यूटर नॉलेज, यानी आपका कंप्यूटर का ज्ञान कितना है। तो इसे यहाँ से आपको 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 10 प्रश्न। 10 में से 7 से 8 प्रश्न जो हैं बिल्कुल सरल यानी कि ईजी थे, यानी कि यहाँ पर आपको कठिनाई केवल 2 प्रश्नों में हुई। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 72 से 81 प्रश्न जो हैं बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल के पूछे गए हैं। केवल यहाँ पर देखा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं आपके कैसे थे? टफ लेवल के थे, यानी कि आप 75 मार्क्स आसानी से यहाँ पर हासिल कर सकते हैं दोस्तों। यानी पेपर का लेवल बिल्कुल सिंपल था। अब हम देखते हैं सेक्शन वाइज कि सेक्शन के अंदर अध्यायवार कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं इस बारे में। तो अभी हम बात करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग की बात करने वाले हैं दोस्तों हम। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी तर्क शक्ति की हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि द रीजनिंग सेक्शन वाज वेरी इजी एज यूजुअल, यानी यहाँ पर जो आपका है रीजनिंग सेक्शन बहुत ही सरल था दोस्तों। अलग अलग टॉपिक वाइज देखते हैं किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए और उनका लेवल क्या रहा। तो यहाँ पर देखते हैं वेन डायग्राम। आपके वेन डायग्राम से जो दोस्तों 2 प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ही इजी, किस थे? बहुत ही सरल। मिरर यानी दर्पण, दर्पण से भी 2 प्रश्न बहुत ही सरल पूछे गए हैं दोस्तों। अगला आपका टॉपिक होता है न्यूमेरिकल सीरीज, यानी आपकी जो नंबर सीरीज हैं उससे 4 से 5 प्रश्न जो हैं बहुत ही सरल तरीके से पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल सीरीज यानी नंबर सीरीज जो होती हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी दोस्तों ABCD वाली जो सीरीज है उससे भी 4-5 प्रश्न पूछे गए जो कि बहुत ही सरल थे। अगला है स्टेटमेंट कंक्लूजन, यानी आपके कथन और निष्कर्ष से एक प्रश्न आया जो कि इजी टू मॉडरेट था। आपका नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, यानी आपका दिशा वाला। दोस्तों दिशा वाला जो है, दिशा से एक प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है और वह कैसा था? इजी टू मॉडरेट। एनालॉजी, यानी एनालॉजी से आपको इस बार कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला है। ओड वन आउट, यानी दोस्तों एक विषम चुनना है, यहाँ से एक विषम चुनना है, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, यह भी बहुत ही आसान था। मिसेलेनियस यानी विविध, यानी दोस्तों जो अलग अलग अध्यायों से पूछे गए हैं उनसे 7 से 8 प्रश्न ऐसे थे, वो भी इजी टू मॉडरेट। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रीजनिंग जो है आपका तर्क शक्ति जो है बहुत ही सरल रहा है, या कह सकते हैं इस पेपर में। तो यहाँ पर रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं।
दूसरा सेक्शन देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी आपका यहाँ पर मैथ्स का एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो मैथ्स में कह रहा है कि दिस सेक्शन वाज ऑफ इजी टू मॉडरेट लेवल दिस ईयर, नो DI क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एग्जाम। DI क्वेश्चन यानी दोस्तों डाटा इंटरप्रेशन, यानी जो रेखा आरेख होते हैं उनसे, यानी जो रेखा आरेख और ग्राफ ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स, उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है DI सेक्शन से। जैसे प्रश्न का उदाहरण देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई। यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों सेकंड शिफ्ट में आपके। तो अब देखते हैं किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं मैथ्स में। मैथ्स का यहाँ पर टॉपिक है SICI, यानी आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, जो कि लेवल में कैसे थे, इजी टू मॉडरेट। मेंसुरेशन, यानी आपकी यहाँ पर क्षेत्र मिति से 1 प्रश्न पूछा गया है जिसका लेवल था सरल। ट्रिग्नोमेट्री, दोस्तों यहाँ पर आपके ट्रिग्नोमेट्री से जो है 1 प्रश्न पूछा गया है, वो भी कैसा था, मॉडरेट, यानी त्रिकोणमिति से यहाँ पर मॉडरेट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। एलजेब्रा, बीजगणित, यहाँ से भी 1 प्रश्न पूछा गया है और वो कैसा था, बहुत ही सरल था। टाइम एंड वर्क, एंड दोस्तों आप यहाँ पर कार्य, समय और कार्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि बहुत ही सरल थे, यानी आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। ज्योमेट्री, ज्यामिति से 3 प्रश्न पूछे गए, वो भी उनका लेवल कैसा था, इजी था दोस्तों। नेक्स्ट है स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी आपके यहाँ पर चाल और दूरी से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी इजी टू मॉडरेट थे। परसेंटेज और एवरेज, यानी यहाँ पर आपका प्रतिशत और औसत से 3 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि मॉडरेट लेवल के थे दोस्तों। और टोटल जो मैथ से प्रश्न पूछे गए हैं 15 प्रश्न पूछे गए हैं जिनका लेवल था, कैसा लेवल था उनका, इजी टू मॉडरेट, यानी इन्हें भी आप आसानी से हल कर सकते थे। देखते हैं अगला सेक्शन है दोस्तों जनरल अवेयरनेस, यानी जनरल अवेयरनेस में क्या क्या शामिल है। दिस केम ए सरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेयर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न करंट अफेयर्स पर बेस्ड थे, यानी करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। और कैसे थे दोस्तों, सरल थे बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्यू क्वेश्चन वेयर फ्रॉम इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड रेस्ट ऑफ द जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स। अब हम अलग अलग टॉपिक वाइज इनको देखेंगे। उससे पहले सम क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम, यानी प्रश्न पूछे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आए। जून 2020 में IMF द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है। यदि यह प्रश्न आपको आता है तो सिंपल ही था दोस्तों, लगभग -4.5% का जो है अनुमान था IMF का जून 2020 में। एक्सेल में कितनी शीट होती हैं, सिंपल प्रश्न दोस्तों। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल गुजरात के बाहर स्थित है, यह भी सरल ही प्रश्न है दोस्तों। यदि आप जानते हैं कि गुजरात में कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हैं। कौन सा राजा अपने पिता और भाई की मृत्यु के बाद सिंहासन बैठा। फ्रेंड्स यदि आप इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों हाल ही में चर्चा में है रिपोर्ट पेश करने के मामले में, इसलिए पूछ लिया गया है, करंट का प्रश्न है। NK सिंह है। द आर्ट ऑफ हर डील किसकी पुस्तक है दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई है, आर्ट ऑफ हर डील पुस्तक, उसके बारे में पूछ लिया गया है। भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है। दोस्तों आप देखिए करंट अफेयर्स का यहाँ पर वेटेज बहुत ही ज़्यादा था इन 50 प्रश्नों में, यानी बहुत अच्छे पूछे गए हैं करंट अफेयर्स से प्रश्न, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सरप्राइज की तरह हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, सिंपल क्वेश्चन। निम्न में से किसे वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। भाई कौन नहीं जानता है कि राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिला। गन्ने का MSP क्या है। फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट है परंतु ठीक है। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और एक प्रश्न कावेरी नदी से भी संबंधित था। तो ये प्रश्न थे दोस्तों करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से। अब हम टॉपिक देख लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न थे जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में। मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत से 5 से 6 प्रश्न पूछे गए दोस्तों, जिनका लेवल बहुत ही सरल था। जियोग्राफी यानी आपका भूगोल, यहाँ से 5 से 7 प्रश्न पूछे गए, लेवल इजी टू मॉडरेट। पॉलिटी यानी दोस्तों आपका राजनीति राज व्यवस्था, यहाँ से 5 से 6 प्रश्न जो कि बहुत ही सिंपल।
इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, यहाँ से 5 से 6 प्रश्न पूछे गए जो कि बहुत ही सरल थे। विज्ञान से 10 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, जो कि इजी टू मॉडरेट थे, यानी आप विज्ञान को थोड़ा सा फोकस करें, विज्ञान को अच्छे से पढ़े। और करंट अफेयर्स दोस्तों आपका समसामयिकी 15 से 16 प्रश्न पूछे गए जो बहुत ही सिंपल थे, तो आप इन दोनों चीज़ों पर फोकस कर लें। साइंस और करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। टोटल प्रश्न जनरल नॉलेज के जो हैं 50 प्रश्न पूछे गए, उनमें सीए भी शामिल हैं आपका। तो दोस्तों इस तरह से पूछे जा रहे हैं प्रश्न, और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेवल कैसा है। तो दोस्तों यदि आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो लेवल बहुत ही अच्छा है, आप आसानी से इसको क्लियर कर लोगे। ऐसे ही हम अगला एनालिसिस लेकर आएंगे आपके लिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप। थैंक यू सो मच।